नमस्कार मित्रों, संस्कृत एजुकेशन हब पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, जिनका भी रीट 2021-22 लेवल फर्स्ट में जिनका भी चयन हुआ है, उन सभी कैंडिडेट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, कौन कौन से दस्तावेज ज़रूरी है, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ऐसे ही न्यूज़ और वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो देखिए मित्रों, यानी कि 5 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक जो आपके ये डॉक्यूमेंट हैं वो आपको साइट पे अपलोड करने हैं। और अपलोड करने के बाद में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ में रखने हैं वो भी हम जानेंगे। तो देखिए, 5 से 10 मार्च तक आपको अपलोड करने हैं इनके अंदर अंदर। और उसके बाद में आपको बता देंगे कि भाई किस ज़िले में कहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो कौन कौन से दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो देखिए। यहाँ पे तो क्या करना है आपको कि दस्तावेज सत्यापन जिला, सूची क्रमांक, ठीक है। और यहाँ पे आधार क्रमांक, पिता का नाम, जन्म तिथि, वर्ग श्रेणी और जमा आवेदन शुल्क जो भी है वो यहाँ पे आप बाद में लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या करना है, अभ्यर्थी का खुद का नाम, माता का नाम और लिंग, ये सब कॉमन डिटेल है जो कि आप भर लोगे। अब चेकलिस्ट का जो प्रथम भाग है उसमें कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, उन सभी दस्तावेज की आपको क्या करना है, कम से कम 2 से 3 प्रतियाँ इनकी आपको पास पूरा सेट बना के रखना है। कम से कम 2-3 सेट आपको बना के रखना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे है ऑनलाइन आवेदन की प्रति, जो आपने फॉर्म भरा था उसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रति है वो आपको साथ में लगनी है। और यहाँ पे है संलग्नक, यानी कि आप किस क्रम में उसको जमा रहे हो। तो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की प्रति आपको यहाँ पे लिखना है 1, यानी कि प्रथम नंबर पे आपको ये ऑनलाइन आवेदन की प्रति रखनी है। फिर उसकी क्या करनी है, एक स्वप्रमाणित प्रति भी आपको लगानी है साथ में। तो यहाँ पे आपको हाँ करना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो बिंदु है उसके यहाँ पे हाँ लिखना है कि भाई संलग्न प्रमाणित स्वप्रमाणित प्रति यहाँ पे हमने लगाई है। उसके बाद में क्या करना है, आधार कार्ड की प्रति यहाँ पे लिख दिए संलग्नक 2, यानी कि जिस क्रम में ये यहाँ पे क्रम दिए हुए ना उसी क्रम में आपको जमाना है। और यहाँ पे उसी क्रम के अनुसार 3, 4 और 5 यहाँ पे क्रम दे देना है। और इन सब की कम से कम 2 से 3 प्रतियाँ आपको स्व प्रमाणित रखनी है, ताकि बाद में आपके ये काम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी सब में यहाँ पे हाँ कर देनी है कि भाई सभी प्रतियाँ जो है वो स्व प्रमाणित है। और 3 नंबर पे अपने हैं माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की प्रति। यहाँ पे आप 3 लिख देना संख्या में। और यहाँ पे जो है संलग्नक स्वप्रमाणित है या नहीं, तो यहाँ पे आपको हाँ करना है। उसके बाद में चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की प्रति। तो यहाँ पे संख्या लिखनी है आपको 4 और यहाँ पे हाँ कर देना है, ठीक है। 5 में स्नातक या समकक्ष के समस्त वर्षों या सेमेस्टर की अंक तालिका तथा उपाधि की प्रति, वो भी आपको यहाँ पे लगानी है और क्रमानुसार क्रम लगा देना है। और उसके साथ ही आपको प्रत्येक डॉक्यूमेंट की 3 प्रतियाँ स्व प्रमाणित अपने साथ में रखनी है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6। तो यहाँ पे क्या है, स्नातकोत्तर या फिर समकक्ष के समस्त वर्षों या फिर सेमेस्टर की अंक तालिका तथा उपाधि की प्रति, यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपको हाँ करना है। 7 पे अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए प्रारंभिक शिक्षा में या तो वर्ष डिप्लोमा या फिर 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, इसको आप BLED भी कहते हैं, उसकी प्रति यहाँ पे लगानी है स्व प्रमाणित। और ये सभी जो दस्तावेज है ना उन सभी की स्व प्रमाणित और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में रखने होंगे, ताकि ज़रूरत पड़े तो आप उनसे मांग लो। वहाँ पे जो चेक करने वाले टीचर्स हैं वो आपसे मांग ले तो वहाँ पे उनको दिखा सको। इसलिए आप जहाँ आप जाओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो वहाँ अपने दस्तावेज और उनकी 3 मूल प्रतियाँ सभी की साथ में लेकर के जाना है। आगे है पॉइंट नंबर 8, अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के लिए शिक्षा शास्त्र यानी कि विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा की अंक तालिका की प्रति, यहाँ पे आपको क्रम लगा देना है और यहाँ पे
हाँ कर देना कि भाई हाँ हमारे पास स्वप्रमाणित प्रति भी इसकी उपलब्ध है। विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद RCI से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, यहाँ पे नो और यहाँ पे हाँ, जिसके पास है वो वहाँ यहाँ पे लगा देना, जिसके पास नहीं है वो नहीं कर देना। अब देखिए आगे पॉइंट नंबर 10, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, जो अभी आपने एग्ज़ाम दिया है रीट 2021 का, उसकी जो अंक तालिका है उसकी प्रमाणित प्रति आपको अटेस्ट करके स्व प्रमाणित प्रति आपको लगानी है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है 10वां नंबर की संलग्नक है और यहाँ पे हाँ करना है। 11 में है मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, तो यह आपको लगानी है, यहाँ पे क्रमांक लिख देना 11वां नंबर है और यहाँ पे हाँ। 12 नंबर पर है अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवासी होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, ये केवल TSP क्षेत्र के आवेदकों के लिए ही है, NTPC के लिए ये नहीं है। आगे हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम एंड असेस्ट सर्टिफिकेट, आय और संपत्ति का जो प्रमाण पत्र है जो EWS के लिए लागू है वो भी यहाँ पे लगाना है स्वप्रमाणित। आगे हैं जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया आदिम जाति। नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए वैध अवधि प्रमाण पत्र हो, तो ये आपको यहाँ पे 14 लिखना है, 14 नंबर लिखना है और यहाँ पे आगे आपको हाँ कर देना है। अगला बिंदु है आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों जैसे महिला तथा पुरुष से इस आशय की स्वघोषणा कि वह स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं, तो यहाँ पे 15 नंबर लगाना है और यहाँ पे आपको हाँ कर देना है। अगला बिंदु है विधवा की स्थिति में स्वयं की स्वघोषणा एवं पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, पति से लिंक दस्तावेज या फिर साक्ष्य की प्रति व पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी स्वघोषणा आपको यहाँ पे करनी है और यहाँ पे क्रमांक लिखना है कि किस क्रम में हम उसको लगा रहे हैं संलग्नक के रूप में, और यहाँ पे स्वप्रमाणित। विवाह विच्छिन्न प्रत्यक्षता जो तलाकशुदा महिलाएं हैं होने पर सक्षम स्तर से जारी विवाह विच्छेद की डिग्री की प्रमाणित प्रति व पुनर्विवाह नहीं करने का संबंधित स्वघोषणा पत्र, वो भी आपको यहाँ पे लगाना है। यानी प्रत्येक जानकारी आपको देनी है, यहाँ पे संलग्नक की संख्या लिखनी है और यहाँ पे आपको स्वप्रमाणित है इसके लिए हाँ करना है। अगला बिंदु है संतान संबंधी स्वघोषणा, कितनी संतानें हैं आपके उसका आपको घोषणा करनी है पेपर पे और यहाँ पे नंबर लगाना है संलग्नक को क्रमांक। विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने वाली संबंधी स्वघोषणा, आपको विवाह हो चुका है और आपने दहेज स्वीकार नहीं किया है उसकी भी आपको घोषणा करनी है। आगे हैं भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्ति या फिर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, वो भी आपको लगाना है। अब आगे देखते हैं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में पूर्व में राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में स्वघोषणा। इसी प्रकार से आपके जितने भी आपके पास उपलब्धियां हैं, जो डिग्रियां हैं, वो सभी आपको यहाँ पे लगानी है और जो जो आपकी योग्यता है वो सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे संलग्न करने हैं। या आप एक बार पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके आराम से, ठीक है। और नीचे देखिए समस्त दस्तावेज उक्त क्रम के अनुसार चेकलिस्ट के साथ संलग्न आपको करने हैं। जो क्रम दिया गया है उसी क्रम के अनुसार आपको उनको जमाना है और प्रत्येक की 3 प्रतियां, 3 सेट आपको बनाने हैं स्वप्रमाणित। एक आपके पास रहेगी, एक जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे उनके पास आपको जमा करानी है और एक शिक्षा विभाग के पास जाएगी, ठीक है। और अब देखिए जो दस्तावेज लागू नहीं है उसके आगे आप क्या करना है, कॉलम को खाली रख देना है। लागू नहीं है उसको आप अंकित नहीं करें, उसके बाद में यहाँ पे स्थान लिख दें, दिनांक और नीचे आपके मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपका नाम, पता और इस जगह आपके
हस्ताक्षर कर दें। और ये स्व सत्यापन है कि मैं जो भी नाम होगा यहाँ पे नाम आ जाएगा, और पति या पत्नी जिसका भी नाम है, उम्र, जाति, जहाँ का आप निवासी है, जो व्यवसाय करते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, और